उत्तर प्रदेश के पास एक गांव भैरवपुर में भयानक बारिश हो रही थी। डॉक्टर उत्कर्ष अपनी नर्स सोनाक्षी के साथ गांव की आरती नाम की एक जवान औरत की डिलीवरी कर रहा था। वो औरत दर्द से तड़प रही थी। फिर अचानक से एक सुंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अरे वाह, बधाई हो, कितना सुंदर लड़का हुआ है तुम्हें। सोनाक्षी ने उस बच्चे को उसकी माँ आरती को दिया। नर्स, आज रात तुम यहीं रुकना फॉर ऑब्जर्वेशन। मैं कल सुबह आऊंगा। ओके ओके सर। कहकर उत्कर्ष जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बच्चे का बाप मोहित हाथ जोड़े खड़ा था। हाँ, कांग्रेचुलेशंस, आपकी पत्नी और बच्चा दोनों अच्छे हैं, आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि डॉक्टर उत्कर्ष ने बच्चे के बाप मोहित के चेहरे पर खुशी नहीं देखी। बाप बनने वाली उसने पहली बार देखा था कि एक बाप अपने बेटे के जन्म पर मुस्कुराया तक नहीं। उत्कर्ष ने नोटिस किया कि मोहित के हाथ में काले रंग का एक धागा है। उत्कर्ष चुपचाप वहां से चला गया और मोहित जल्दी से अंदर कमरे में घुस गया। मोहित नर्स सोनाक्षी की ओर देखता है और काला धागा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो मैडम, इस धागे को जल्दी से बच्चे के गले में बांध दो। लो। ये सुनते ही सोनाक्षी और बच्चे की मां आरती के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। आरती कांपती आवाज में बोली, क्या वो फिर से आ गई? हाँ, कल पास के गांव चंद्रखेड़ा से एक बच्चे को वो। नहीं, कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। मोहित ने बिना देरी किए वो काला धागा जल्दी से अपने बच्चे के गले में डाल लिया। ये धागा मैंने गांव के भगत से लाकर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये धागा बच्चे के शरीर पर रहेगा, कब तक वो इसे छू नहीं पाएगी। मैं आज रात यहीं पर रहूंगा और घबराना मत, मैं हूं। सभी के चेहरों पर एक अजनबी सा डर बैठा था, मानो आज की रात किसी तबाही की रात हो। 2-3 घंटे बीत गए। बादल अब भी वैसे ही गरज रहे थे। अचानक से पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। हॉस्पिटल से कुछ कदम की दूरी पर एक रहस्यमयी औरत की परछाई हॉस्पिटल के कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे में सोनाक्षी, मोहित, बच्चा और आरती सब के सब सो रहे थे। उस औरत की परछाई कमरे की खिड़की पर आकर रुक गई। उसने सबके चेहरों पर एक नजर फेरी और जैसे ही उसने उस बच्चे के गले पर वो काला धागा देखा, वो गुर्राने लगी। तुम्हें क्या लगा बेवकूफ आदमी, तुम्हारे गांव का वो भगत मुझे रोक लेगा? ये कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया और वो काला धागा झट से टूटकर जमीन पर गिर गया। वो औरत कमरे में घुस गई। अचानक से मोहित की नींद टूट गई। उसने उस औरत का चेहरा देखा और डर के मारे चिल्ला उठा। उस खौफनाक औरत ने अपने बाल खोल लिए और जोर से चीखी। उसकी दहाड़ सुनकर सब एकदम से चुप हो गए। आरती तुरंत अपने बच्चे की ओर लपकी, पर उस औरत ने अपने लंबे बालों को हवा में लहराया और अचानक हवा में चमेली की तेज खुशबू फैल गई, जैसे वहां किसी ने चमेली के इत्र की बोतल फोड़ दी हो। उस गंध को सूंघते ही सारे के सारे लोग वहीं बेहोश होकर नींद में सो गए और वो औरत वो ढाकहा मारकर हंसने लगी। मैं डाकिनी हूँ, डाकिनी। जब तक मैं 100 बच्चों के प्राण नहीं ले लूंगी, तब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा। मंजिल अभी बहुत दूर है। ये कहते हुए उसने उस बच्चे की ओर देखा, उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से गायब हो गई। डाकिनी ने एक और बच्चा चोरी कर लिया था। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। सारे गांव वाले अस्पताल के सामने इकट्ठा हो गए थे। उत्कर्ष की वहां खड़ा था। वो सोनाक्षी पर चिल्लाने लगा, क्या मतलब है बच्चा गायब हो गया? व्हाट नॉनसेंस, कल रात तुम्हें यहीं रुकना था ना? देन व्हाट? सर, मैं यहीं थी और इसका पति ये मोहित भी यहीं था, लेकिन वो डाकिनी। क्या? कौन? वो डाकिनी आई और उसे लेकर चली गई सर। क्या? डाकिनी? आर यू सीरियस? तुम कहना चाहती हो कि कोई चुड़ैल टाइप? जी सर, हम सब ने देखा है। वो 7 साल बाद फिर से वापस आ गई है। व्हाट रबिश, क्या बकवास बातें कर रही हो?
तुम पढ़ी लिखी हो, नर्स हो, जॉब कर रही हो, फिर भी ये बकवास बातें कर रही हो। अब देख क्या रही हो, तुम जाओ पुलिस को बुलाओ तुरंत। उत्कर्ष गुस्से में था, पर गांव वालों के माथे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे वो सब कुछ जानते हो कि आरती का बच्चा कौन चुरा ले गया है। आरती रोते हुए उत्कर्ष से बोली, डॉक्टर साहब, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नर्स दीदी ने ठीक कहा है, मेरे बच्चे को वो डाकिनी ही लेकर गई है। मैंने खुद उसे कल रात देखा था। उसने अपने लंबे बाल खोल दिए और कमरे में चमेली की तेज खुशबू फैल गई। वो इतनी तेज थी कि हम सबको चक्कर आ गया और हम वहीं बेहोश हो गए। तभी मोहित बोल पड़ा, पास के गांव से भी कल ठीक इसी तरह से एक बच्चा चोरी हुआ है, इसलिए मैं भगत से वो काला धागा लेकर आया था, पर वो भी उस डाकिनी को रोक ना सका, और मेरा बच्चा। उत्कर्ष को अब भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये कोई डाकनी बाकनी नहीं होती है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं, वो कुछ ना कुछ करके आपके बच्चे को ढूंढ लेंगे। वेट, इससे पहले कि उत्कर्ष आगे कुछ करे, अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, ठहरो। सारे गांव वाले और उत्कर्ष उस आवाज की ओर मुड़ गए। पीछे एक तांत्रिक खड़ा था। उसे देखते ही सारे गांव वाले उसे पहचान गए और एक साथ बोले, अरे बाबा श्यामनाथ। गांव वालों की आंखों में जैसे चमक आ गई। वो सब हाथ जोड़कर बाबा श्यामनाथ के सामने खड़े हो गए। श्यामनाथ उत्कर्ष के पास आया। देखिए, वो पुलिस कुछ नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि वो बच्चा अब जीवित नहीं रहा। ये सुनते ही मोहित और आरती फूट फूट कर रोने लगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें अगले साल फिर से संतान होगी और वो जीवित रहेगी, ऐसा हमारा वादा है तुम दोनों से। 7 साल बाद वो फिर से वापस आई है। कल रात वो फिर से शिकार पर निकलेगी। बसंतपुरिया गांव में कल पूर्णिमा को एक बच्चा पैदा होने वाला है। मुझे हर हाल में उसे बचाना होगा। ये सब सुनते ही उत्कर्ष ने तुरंत श्यामनाथ से सवाल किया, तो आपके हिसाब से वो औरत, मतलब वो डाकिनी 7 साल बाद वापस आई है? क्यों? 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? और वो नए जन्मे बच्चों को ही क्यों चुरा रही है? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वो कहानी थी जिसे गांव वाले बोलना तो दूर, सुनने से भी कांपते थे। श्यामनाथ ने उत्कर्ष की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं होगा। तुम शहर के पढ़े लिखे डॉक्टर हो, पर कल रात के बाद से तुम्हारे सारे विश्वास हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पर उससे पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। तुम जानना चाहते हो ना कि 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? तो सुनो, आज से 7 साल पहले ऐसी ही एक रात आई थी। गांव था अंबेबाड़ी। अपनी शादी के 5 साल बाद काजल को बच्चा होने वाला था। 5 साल तक उसने ना जाने कितने डॉक्टर, अस्पतालों के चक्कर लगाए, जाने कितने मंदिर दरगाहों में मन्नतें मांगी। आखिर में उसे एक तांत्रिक मिला, त्रिकाल भैरव। ये त्रिकाल भैरव आया कहां से था कोई नहीं जानता था, पर वो अंबेबाड़ी के पास वाले जंगल के एक गुफा में रहा करता था। उसने काजल को मंत्रों से सिद्ध करके कुछ जड़ी बूटी दे दी और उसने खुद शमशान में साधना भी की, और आखिरकार त्रिकाल भैरव की साधना रंग लाई। काजल गर्भवती हो गई, मगर काजल का दुर्भाग्य 5 साल बाद भी बदला नहीं। उसे बच्चा तो हुआ, मगर मरा हुआ। अगले दिन गांव और परिवार वाले बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन काजल सबके सामने खड़ी हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। मेरा बच्चा मरा हुआ नहीं है। मैं इसे मरने दूंगी ही नहीं। मैं इसके प्राण वापस लाके रहूंगी। गांव वालों और परिवार वालों को लगा कि काजल अपने बच्चे की मौत के सदमे की वजह से पागल हो गई थी, पर काजल वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके मन में अब भी आस थी, उम्मीद थी। उसे उसी तांत्रिक त्रिकाल भैरव का ख्याल आ रहा था। काजल उसके पास गई और अपने बच्चे की लाश को उसके सामने रख दिया। वो त्रिकाल भैरव उसे देखते ही समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब तेरे पूर्व जन्म के किए गए पाप का परिणाम है।
पर मैं चाहूं तो तुझे तेरे पाप से मुक्त कर सकता हूं। तेरे इस मृत बच्चे के प्राण वापस ला सकता हूं। ये सुनते ही काजल त्रिकाल भैरव के सामने फूट फूट कर रोने लगी। कैसे भी करके, कुछ भी करके मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो बाबा। मैं जन्म भर आपकी गुलामी करूंगी। त्रिकाल भैरव ने गंभीर आवाज में उससे कहा, बिल्ली के 11 बच्चों की बलि लगेगी और तेरे बालों का एक हिस्सा भी, मगर तू ये सब बिना किसी को बताए चुपचाप करना होगा तुझे। ठीक 1 हफ्ते के बाद अमावस्या के दिन इस गुफा में तुझे मेरे साथ साधना भी करना होगा। फिर तेरा बच्चा जी उठेगा। बस याद रखना कि इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। बच्चे के मुंह में काजल बावली हो गई। उसने चुपके बिना किसी को बताए 3 दिनों में कैसे भी करके बिल्ली के 11 बच्चे पकड़ डाले और ठीक 1 हफ्ते के बाद त्रिकाल भैरव की गुफा में पहुंची। हाँ, मुझे यकीन था कि तू अपने बच्चे के लिए ये जरूर करेगी। बहुत अच्छे, चल अब आजा, देर मत कर, आजा। त्रिकाल भैरव और काजल दोनों साधना में बैठ गए। त्रिकाल भैरव ने बिल्ली के सारे बच्चों का खून एक खोपड़ी में भर लिया और काजल के लंबे बालों का हिस्सा काट लिया। उस पर चमेली का तेल लगाकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से चिता से बड़ी बड़ी लपटें उठने लगीं। उसी समय त्रिकाल भैरव उठा और उसने अचानक से सामने रखा त्रिशूल काजल की छाती में घुसा दिया। काजल चीख उठी। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि त्रिकाल भैरव ने उसके साथ ये क्या किया। मूर्ख औरत, तेरे बच्चे का अंतिम संस्कार तो मैंने उसी दिन कर दिया था। मैंने तुझसे झूठ बोला था। बलि बिल्ली के बच्चों की नहीं बल्कि इंसान के बच्चों की होती है। पर मुझे तेरे बच्चे की जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तो तुझ पर कई दिनों से नजर थी। तूने कहा था ना कि जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। मुझे तेरी जिंदगी की नहीं, तेरी मौत के बाद की गुलामी चाहिए, तेरी आत्मा की गुलामी। अगले ही पल काजल ने दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा अग्निकुंड से उठती लपटों के सामने खड़ी हो गई। मेरी साधना सफल हुई। अब से तू मेरी गुलाम है। बोल, हाँ, मैं आपकी गुलाम हूँ, बोल। काजल की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस त्रिकाल को घूरती रही। उसे जोर का गुस्सा आया। अरे गूंगी है क्या, बोलती क्यों नहीं? त्रिकाल को लग रहा था कि उसकी साधना सफल हो गई थी और काजल की आत्मा उसके वश में हो चुकी है। पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। काजल की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। वो गुर्राते हुए बोली, ये तूने ठीक नहीं किया त्रिकाल। मैंने तुझ पर विश्वास किया था। तुझे क्या लगा तू मुझे वश में कर लेगा? तू अपने ही जाल में फंस गया है त्रिकाल। अब मैं कोई साधारण आत्मा नहीं रही, मैं डाकिनी हूँ, डाकिनी। अब जो काम तू नहीं कर पाया वो मैं करूंगी। इंसान के बच्चों की बलि चाहिए ना, मैं लूंगी बलि, पर सबसे पहले मुझे तेरी बलि चाहिए। काजल ने अपने लंबे बाल हवा में लहराए। चारों ओर चमेली की महक फैल गई और अगले ही पल काजल के बालों ने त्रिकाल भैरव की गर्दन बांध ली और उसे अग्नि कुंड में फेंक दिया। त्रिकाल भैरव वहीं जलकर भस्म हो गया। शामनाथ की कहानी सुनकर उत्कर्ष बहुत चक्का खड़ा था। शामनाथ ने उत्कर्ष से कहा, कल रात तुम सब आ जाना उस गांव में। ठीक है। कल रात के बाद उस डाकिनी का कहर खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए शामनाथ वहां से चला गया। सबकी आंखों में कल के पूर्णिमा की रात का इंतजार साफ साफ झलक रहा था। पूर्णिमा की रात आ गई। चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। आरती की तरह यहाँ भी आज रात एक औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। आरती, उत्कर्ष, मोहित और बाकी सारे लोग उस औरत के घर के बाहर खड़े थे। सबको काजल की आत्मा का इंतजार था। शामनाथ भी वहां जमीन पर अपने
अपना आसन लगाकर बैठा था। तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सब समझ गए कि अब काजल की आत्मा यहाँ आने वाली है और तभी दूर से पायल की आवाज आने लगी। सब सावधान हो गए। डर के मारे सबकी हालत खराब थी। काजल की आत्मा अचानक से तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो गई। तू तो मुझे रोकने आया है, क्या देगा उस बच्चे को? तावीज या धागा? कुछ काम नहीं आएगा तांत्रिक, चला जा, वरना त्रिकाल की तरह तुझे भी मार डालूंगी मैं। श्यामनाथ ने अचानक से अपने झोले में से एक आईना निकाला और उसे चांद की रोशनी के सामने रख दिया। श्यामनाथ ने एक मंत्र पढ़ा। अचानक ही आईने में काजल के बच्चे की तस्वीर दिखने लगी। काजल पागलों की तरह दौड़कर उस आईने में अपने बच्चे को देखने लगी। अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये जिंदा है। काजल का गला भर आया और श्यामनाथ को इसी मौके की तलाश थी। उसने झट से झोले में से एक कैंची निकाली और काजल के बाल पकड़कर एक झटके में काट दिए। काजल की आत्मा चीख उठी। नहीं, ये तूने क्या किया? तेरी शक्ति अब मेरे हाथों में है डाकिनी। तेरे कटे हुए बाल जब तक मेरे हाथ में है तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। काजल गिड़गिड़ा उठी। मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। तुझे हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। आज तेरा बच्चा मृत पैदा हुआ, इसीलिए तुझे बाकी बच्चों की बलि लेने का कोई हक नहीं। ये मौत का खेल आज यहीं खत्म होगा। ये कहते ही श्यामनाथ ने काजल के कटे हुए बालों में आग लगा दी। काजल की आत्मा चिल्ला उठी और धीरे धीरे हवा में अदृश्य हो गई। अब किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब किसी और बच्चे की मौत नहीं होगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। श्यामनाथ वहां से जाने लगा। डॉक्टर उत्कर्ष श्यामनाथ को जाते हुए देखता रहा। डाकिनी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद भी मानो राहत की सांस ले रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सोल टून यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शनिवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत